नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमार तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने इस अवसर पर कहा कि 11 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमार तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान राज्य के गाँव-गाँव, शहर-शहर, घरों में और शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। हमार तिरंगा अभियान के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो हमार तिरंगा अभियान की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। सीएम ने सफल आयोजन के लिए लोगों से अपील भी की है। तो स्वतंत्रता सप्ताह छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। तो हमार तिरंगा अभियान की शुरुआत यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कर दी है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में अपनी सहभागिता दें और इस अभियान को सफल बनाएं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। जरीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से हमार तिरंगा अभियान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत कर दी है। भी आपको बताना चाहूंगा कि हमार तिरंगा अभियान के तहत जो है, सबसे पहले तो एक फोटो सेल्फी के डीपी वगैरह बनाने के लिए फोटो फ्रेम है, उसमें अपनी फोटो करके हमार तिरंगा करके लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। इसके साथ एक हमार तिरंगा 3 टांग का आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और इसके साथ सभी घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है कि 13 से अगस्त से लेके 16 अगस्त तक अपने सभी घरों में तिरंगा फहराएं। और कांग्रेस इसी थीम के तहत ही कांग्रेस की पद यात्रा भी चल रही है, जो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पे। तो इस तरह के कई आयोजन किए गए हैं। प्रभात फेरी निकाली जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं गिनाई जा रही है, सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है। साथ ही 15 अगस्त में जो स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के जो शहीद हुए थे उनका सम्मान किया जा रहा है। तो इसी तरह की थीम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रही है। और ये जो सारे आयोजन हैं, जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर सभी जगह हो रहे हैं। और इस आयोजन में मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि पदाधिकारी सभी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। वो भी कल पाटन निकल रहे हैं। इसी हमार तिरंगा अभियान है इसके उपलक्ष्य में। जी सही जी। जरीन, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, काफ़ी बड़ा आयोजन ये नज़र आ रहा है और जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल खुद इस आयोजन का संज्ञान लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी साहिल जी, आपको बताना चाहूंगा कि 75वीं वर्षगांठ आजादी का जो मनाया जा रहा है, ये इसका आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। सभी मंत्रियों विधायकों को कहाँ कहाँ झंडा वंदन करना है उनको उस स्थान पे भेज दिया गया है। वो उस स्थान पे अभी से पहुंच गए हैं। वहाँ पे वो प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। साथ ही 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे और उसके साथ वहाँ पे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हुए कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को सम्मान किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर बार इस बार का जो आयोजन है वो दूसरे जो आयोजन होते थे प्रतिवर्ष उनसे भिन्न होगा, क्योंकि भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने तिरंगा टांग का भी विमोचन भी कर दिया है। तो वो भी आपको कल से देखने को मिल जाएगा टेलीविजन स्क्रीन पे।
एक बड़ी एक सूचीबद्ध कार्यक्रम तैयार किए किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने, और उस पे अमल करने पे सभी जुटे हुए हैं। साहिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने ज़रीन। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा प्रभावित करने के लिहाज से ये जो तमाम कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने स्वतंत्रता की यहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उसके सफल आयोजन के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जी। मुझसे छूट गई थी। जो तिरंगा के लिए जो डीपी बनाई गई है हमारे तिरंगा अभियान के तहत, उसको अभी तक 2 लाख लोगों से ज्यादा के लोगों ने अपने डीपी और फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर अभी तक छत्तीसगढ़ वासियों ने बना चुका है। और अभी क्योंकि 3 दिन बाकी है, तो और ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने प्रोफाइल में हमारे तिरंगा की डीपी लगाए हैं। जी सही। ज़रीन, जिस तरीके से लगातार लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इन तमाम कार्यक्रमों के मद्देनज़र, और हमारा तिरंगा अभियान की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है उससे ये लाजमी है कि ये जो पूरा आयोजन है वो बेहद सफल रहेगा। और जिस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको भी इससे ज़रूर बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी निश्चित तौर पर साहिल, बिल्कुल सही कहा आपने। देश आज़ादी की कीमत का आकलन कोई नहीं कर सकता, और आजाद हुए हमें 75 साल हो चुके हैं। तो जो 75वीं वर्षगांठ है, सचमुच में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी ये अद्भुत आयोजन होगा। इसके और भी कई विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा अभी तैयार हो रही है, जो आजकल में सामने आएगी। और सभी जिलों के स्टेडियम में कार्यक्रम है। रायपुर में अलग से कार्यक्रम रखा हुआ है। तो बिलासपुर, दुर्ग से लेके चाहे बस्तर में भी मंत्री कौशी लकमा पहुंच गए हैं। तो अंबिकापुर की कमान टीएस सिंहदेव संभाल रहे हैं। तो रायपुर की कमान विकास उपाध्याय संभाल रहे हैं। और पाटन जो रायपुर से लगा हुआ है, दुर्ग क्षेत्र, वहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाल रहे हैं। तो एक तरह से सभी जो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं जुट गए हैं इस आयोजन को भव्य करने में और आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए। साहिल जी, चलिए ज़रीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर रायपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता और महानिरीक्षक बी के मेहता ने वॉकेथन और फ्लैग ऑफ का आयोजन किया। तो कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अखिलेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक समेत 200 अन्य कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। महानिरीक्षक बी के मेहता ने बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीमा सुरक्षा बल की 16 वाहिनियों को नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया है और सीमा सुरक्षा बल इन दोनों राज्यों में बटालियन, सेक्टर और फ्रंटियर स्तर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम चला रहा है। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में भी किया गया। बीएसएफ ने फ्लैग ऑफ का भी आयोजन यहाँ पर किया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हाथों में तिरंगा ध्वज लिए। ये फ्लैग ऑफ यहाँ पर सभी लोगों ने किया और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लोग भी नज़र आ रहे हैं। वहीं बलरामपुर के वाड्रफ नगर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस पदयात्रा की रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें ब्लॉक स्तर के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत दूर दराज के लोग हाथों में तिरंगा लेकर इस पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डॉक्टर
सिंह टेकाम ने कहा कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अभियान चलाया जा रहा है। 11 से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराना है और आज़ादी का जश्न अच्छे से मनाना है। तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो पद यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। 11 से 17 अगस्त तक घर घर जाकर इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पदाधिकारी और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल नजर आए। बलरामपुर में भारत जोड़ो यात्रा में कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। लोगों को जागरूक करने की मुहिम में शामिल होते हुए कैबिनेट मंत्री यहां पर नजर आए। तो इस यात्रा में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर लोगों को जागरूक किया गया। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया और आज़ादी के 75वें महोत्सव के बारे में भी अवगत कराया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष हम लोग पूरा देश मना रहा है और इस अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत सभी विधानसभा में पद यात्रा करना है, प्रभात फेरी निकालनी है, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय का नारा लगाना है और सबके हाथ में तिरंगा रहे। ये आपके जो पद यात्रा जो होगा भारत जोड़ो, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पद यात्रा है। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर का तिरंगा सब आपके फहराना है और उसमें सभी चाहे जो भी प्रतिष्ठान हो, जो भी कार्यकर्ता हो, जो भी अधिकारी हो, सब अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएंगे और आज़ादी का जो जश्न है उसको अच्छे से और मनाएंगे। कांकेर में रावघाट परियोजना के तहत अंतागढ़ तक रेलवे ट्रैक का निर्माण 2020 में ही पूर्ण हो गया था, जिसके बाद से ही क्षेत्रवासी पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि रायपुर से कांकेर के केवटी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को अब अंतागढ़ तक चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। 13 अगस्त को कांकेर सांसद मोहन मंडावी केवटी पहुंच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ के लिए रवाना करेंगे। वहीं क्षेत्रवासी पैसेंजर ट्रेन के चालू होने से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि क्षेत्रवासियों को रेलवे की सुविधा मिलने से राजधानी तक का सफ़र सस्ता और सुविधा युक्त हो जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेन के चलने से क्षेत्रवासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। रायपुर से अंतागढ़ तक अब ये पैसेंजर ट्रेन चलेगी। 13 अगस्त को कांकेर सांसद झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। तो क्षेत्रवासी लंबे समय से ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे और इस ट्रैक का निर्माण काफ़ी पहले से हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर नहीं चल पा रही थी, जिसका क्षेत्रवासी लगातार मांग करते हुए नज़र आ रहे थे कि पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर चलाई जाए। पैसेंजर ट्रेन के चलने से अब क्षेत्रवासी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। रायपुर से अंतागढ़ तक ये पैसेंजर ट्रेन चलेगी। 13 अगस्त को कांकेर सांसद झंडी दिखाकर इस ट्रेन का शुभारंभ कर देंगे। तो ट्रेन वर्षों से इस क्षेत्र की जनता कि कब यहाँ ट्रेन शुरू होगी ये बात को लेकिन 13 तारीख को विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय मोहन मंडावी जी के हाथों इसका शुभारंभ होने वाला है और निश्चित रूप से यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हम देश की इस आज़ादी के हम 15 तारीख को 75वां हम यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। उस उपलक्ष्य में शुरू होने वाले जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन रेल के चलने से जनता को लाभ होगी। वहीं बेमेतरा में पिछले 24 घंटे से हो रही बरसात और मोगरा बैराज सहित अन्य बांधों के गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल बेमेतरा से बहने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ खारून नदी सहित अन्य नदियां अपने उफान पर हैं। जिला प्रशासन नदी के किनारे आने वाले गांवों को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर चुका था। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के किनारे स्थित खेतों, खलिहान व घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं।
बता दें कि शिवनाथ नदी के उफान के चलते नदी के किनारे स्थित खेतों और घरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं बेमेतरा पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि वो अमोरा घाट के पुल पर ना जाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और पुल पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने भी लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ वाले क्षेत्र पर ना जाएं, सुरक्षित स्थान पर पहुँच कर रहें। तो बारिश से अलर्ट पर जिला प्रशासन नजर आ रहा है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और नदियों के पास ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं और पुल पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते ये नदियां उफान पर आ गई हैं। तो बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़िला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदियों के पास न जाएं, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें और अपने आप को सुरक्षित करें। लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाही भी नज़र आ रही है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पुल पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए लोगों को देखा जा सकता है, जिसके बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलग दीहा से 2 नाबालिग चचेरी बहनें अचानक गायब हो गई। 9 अगस्त की रात से दोनों चचेरी बहनें लापता हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने राजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें 9 अगस्त की रात खाना खाने के बाद दोनों बहनें अपनी दादी के घर सोने के लिए निकली थी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँची और जब सुबह घर में दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की तो इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं धमतेरा में अवैध प्लॉटिंग की घटना सामने आ रही है, जिसमें कि वृद्ध महिला की पैतृक संपत्ति पर रिश्तेदारों ने अवैध कब्जा कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि रिश्तेदारों ने जबरन तरीके से उनकी संपत्ति में प्लॉटिंग की है, जिसको लेकर वृद्ध महिला और उनकी बेटी कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। वृद्ध महिला और उनकी बेटी ने कहा कि हमारी ज़मीन बिकती जा रही थी, पहले अवैध निर्माण किया गया और अब अवैध निर्माण पर प्लस्तर भी कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने दोनों को आश्वासन दिया है। उधर बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपने विधायक कार्यालय के साथ निवास में भी तिरंगा फहराया। विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को उन्होंने झंडे का वितरण भी किया। इस दौरान उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अपील की कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप अपने घरों पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अवश्य फहराएं और लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी करें। देखिए, पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आह्वान पर घरों घर झंडा की शुरुआत आज 11 तारीख से लेकर की गई है, जिसमें पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे विधानसभा में मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि हम सब अपने घर में भारत का हमारा तिरंगा ध्वज लहराएं और अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस करें। वहीं देश की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि गेहूं की कीमत में भारी इजाफा होगा। यूक्रेन युद्ध के कारण आने वाले वक्त में खाद्यान्नों की कीमतों में इजाफा होगा। युद्ध के प्रभाव अभी से दिखाई देने शुरू हो गए हैं। गेहूं समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक रहा है।
अगर किसान को कीमत मिलता है तो उसमें काला बाजारी जैसे कोई शब्द नहीं है। यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि देश में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, और न केवल गेहूं की कीमतें, पहली बार समर पैडी भी सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत में हमारी मंडियों में बिक रहा है, धान की कीमत। तो अन्न की कीमत तो पूरे संसार में बढ़ने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये लाभ अगर किसानों को मिलता है तो संकेत कोई खराब नहीं है। बावजूद उसके भी केंद्र सरकार को चाहिए कि देश की जितनी जरूरत है उतना एफसीआई के माध्यम से गेहूं का संग्रहण करे, और आम लोगों को जो बढ़ती हुई कीमत से मदद हो सके उस तरीके से मदद करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।